वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोगों को डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक के 8.4 को, जिसमें आइडेंटिटीज से रिलेटेड और पिछले और सारे रेशियोज़ के एंगल के और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन की एक्सरसाइज 8.4 में है। यानी आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 जो है हमारा मैथ्स में, उसकी जो एक्सरसाइज है आज जो हमारे पास है वो 8.4 है। और इसमें जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, और लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं, जैसे आपका 0, 30, 45, 60, 90, इनके साइन कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट की वैल्यूज़ को यहाँ पर हमें पुट करना है। तो ये जो एक्सरसाइज 8.4 है इसमें ये सारी चीज़ें हैं। मैं तेज़ी से वो सारे फार्मूले जो पीछे वाले हैं उनको एक साथ यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ, और इसके बाद फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे सबसे पहले आइडेंटिटीज़ का जो फार्मूला है वो हमारे सामने है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये थीटा है, अभी तक हम लोगों ने ए बी सी या कोई भी एंगल लिया था, थीटा भी इसमें यहाँ पर ये थीटा THE थीटा, और ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे बुक में ए दिया हुआ है, या जनरली साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा जो है आपका वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये तो आपके 3 आइडेंटिटीज़ हो गए। बाकी 2 आइडेंटिटीज़ जो है वो आपकी क्या है, वो है आपकी टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, और फाइनल कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी एक्सरसाइज 8.4, और इससे जो है मैंने अपने मोबाइल में एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड किया हुआ है। और अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.4, उसके ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे जिनसे कि हम उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, और इन आइडेंटिटीज़ का कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करना है। लेट अस सी। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है इवेल्युएट। इसका फर्स्ट पार्ट इन्होंने ये दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इससे पिछली वीडियो में जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पर मैंने आपसे ये कहा था कि जो भी 2 एंगल दिए गए हों उनका समेशन करके देख लेते हैं क्या उनका सम 90 आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 63 और 27 को अगर हम ऐड करेंगे तो 7, 3, 10 हो गया, 1 आपका कैरी होगा, 6 to 8 और एक ये 9, यानी ये दोनों एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये जो हमारा 17 है, 73 है, 7, 3, 10 हो गया, 7, 8, 9 हो गया, इसका भी सम जो है आपका 90 हो गया। ये दोनों एंगल भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। और ऐसे जो एंगल होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि इसमें जो फार्मूला लगता है वो था साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, और दूसरा जो हमने यहाँ पर रखा था कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू वो कितना हो गया था, साइन ए। ये सबसे इसका बेसिक
फार्मूला है। तो अगर इस पार्ट को हम लेकर के चलें और यहाँ पर इसने पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी हमें इसे इवेल्युएट करना है, तो हम अगर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसके आंसर वाले पार्ट पर अगर हम पहुँच जाते हैं, हम यहीं से इसका आंसर बनाते हैं इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 63 और 27 इज इक्वल टू 90 है, तो अकेले 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 63। तो इस 27 को यहाँ से रिप्लेस आप कर दीजिए, ये हमारा कितना हो गया, 90 माइनस 63 हो गया। ऐसे ही नीचे आप आ जाइए और यहाँ पर आप रखिए कॉस स्क्वायर 17, और हमें ये पता है कि 17 और 73 की वैल्यू कितनी हो गई, 90, और अगर हम यहाँ पर 73 हो गया तो ये कितना हो गया, 90 माइनस 17। अब हम आते हैं यहाँ पर लिखते हैं कॉस स्क्वायर, और 73 की वैल्यू को हम पुट करते हैं 90 माइनस 70। अगेन साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस ए कॉस ए। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस ए की वैल्यू 63 है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63। अगेन दिस इज द कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो इधर भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो अब हम यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर 17 है, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 17 इज इक्वल टू, ये हमारे लिए कितना हो गया, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 एंगल, और नीचे हमारा इसको पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17। अभी मैंने आपको रिवीजन के टाइम पर ये फार्मूला बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर के साथ जो एंगल है अगर वही कॉस स्क्वायर के साथ भी एंगल है तो इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 63 आप सपोज कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 17 आ गई। तो साइन स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 17 अपॉन 1 इज इक्वल टू हो गया 1, यानी जब फाइनल इसको हमने इवेल्युएट किया तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही इसके दूसरे पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो फार्मूला है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है, और दूसरी चीज़ आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी एक फार्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, एक फार्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। तो ये जो पीछे के जो वीडियोस थे उनमें ये सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में डिस्क्राइब हुई हैं कि कैसे इनको हमने जो है सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर इसका एप्लीकेशन का पार्ट है। ये जो चैप्टर है आपका वो CBSE बोर्ड में 5 मार्क्स का है, तो आप इसे अगर अच्छे से लगाते हैं तो इसमें आपके मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल 100% चांसेस हैं कि आप इसे गेन कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके की वैल्यूज़ को निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। ABCD करके आंसर दे देगा 1/2, नॉट डिफाइंड, अनडेफिनिट, तो इसका जो आंसर है फाइनली वो हमारा 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के दूसरे पार्ट पर पहुंचते हैं, और वहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड पार्ट, साइन 25 कॉस 25 कॉस 65, कॉस 25 और आपका साइन 65। इस तरीके के क्वेश्चन जहां पर हमें वैल्यूज नहीं पता है, क्योंकि हमें वैल्यूज किन की पता है, 0, 30, 45, 60, 90। इसके लिए हम लोगों ने 8.3 से पहले वाले में अच्छे से इसको सॉल्व करके देखा था, उस वीडियो में आप देख सकते हैं।
ऐसे एंगल जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता है, मैंने हर बार आपसे ये बात कही कि दोनों एंगल का सम लेके देखिए कि कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है। और अब आप यहाँ पर देखिए क्या ऐसा है, 25 65 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, 6 to 8 और ये 90, यानी ये दोनों एंगल आपके लिए कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री आते ही आपको तुरंत सोचना है sin 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, और आपका जो है cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, साइन ए में। अगेन अब हम यहाँ पर इस वाले पार्ट से आगे सॉल्व करते हैं, यानी साइन ये हो गया हमारा 25, इसको रखिए कॉस। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 प्लस 65 इज इक्वल टू 90। 65 को आप बदल दीजिए तो 65 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 25 हो जाएगी। यहाँ रखिए कॉस, ये हो गया 90 माइनस 25 और प्लस ये हो गया कितना, कॉस 25, और यहाँ पर आप रखिए साइन, और यहाँ से जब आप 65 की वैल्यू फिर से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस 25। आप बिल्कुल इजी मैनर में देखिए, साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, और जहाँ पर a है वहाँ पर 25 है, यानी ये कितना हो जाएगा, साइन 25 और प्लस ये कितना हो गया, cos 25 प्लेन वैल्यू हो गई, और साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए कितना हो गया, cos ए हो गया। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cos 25। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 25, साइन 25 ये हो गया साइन स्क्वायर 25, cos 25 ये कितना हो गया, cos स्क्वायर 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। ये किस फार्मूले से हुआ, जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन के स्क्वायर के साथ जो हमारा एंगल है और कॉस के स्क्वायर के साथ जो हमारा एंगल है वो सेम है। जैसे यहाँ पर भी 25 साइन के स्क्वायर के साथ कॉस के स्क्वायर के साथ, इसकी वैल्यू जो है ये फाइनली कितनी आ गई, 1 आ गई। तो बहुत ही इजी मैनर में जो इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 8 एनसीईआरटी की मैथ के बुक का है, उसके एक एक पार्ट को अगर हमने वीडियो में देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज़ और जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और स्पेसिफिक एंगल के लिए चीज़ें अगर हमने की हुई हैं, तो आप इस वाली एक्सरसाइज में से फुल मार्क्स ला सकते हैं, बहुत आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ अब हम क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जिनमें वैल्यू के साथ साथ हमें प्रूव भी करना होगा, तो उस तरीके के क्वेश्चन को भी अब आप कर सकते हैं। तो जो एक हमारे सामने अभी तक टेक्निक आई, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या वो 0, क्या वो 30, क्या वो 45 और 60 और 90 है। अगर नहीं है तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम सम निकाल करके इस बात को देख लें कि क्या इनका सम 90 आता है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो हम इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या जैसे अभी हमने पिछली वाली जो है इसके फर्स्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को किया था, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और भी मैं देखता हूँ, कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिल जाए ताकि आप हर तरीके का क्वेश्चन लगा सकें, और इसमें ऐसा नहीं है। तो हम आते हैं अगली एक्सरसाइज पर, अगले क्वेश्चन पर, और देखते हैं। चलिए आपका पार्ट हम लेते हैं। थोड़ा टिपिकल सा हो तो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, और उनमें से कई सारे 10 पार्ट हैं, और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूफ। फर्स्ट पार्ट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के स्क्वायर को हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा।
ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले और एक्सप्रेशन उनके थोड़े लंबे हों, तो ये लेफ्ट साइड है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड LHS बोलते हैं, या राइट साइड है, राइट हैंड साइड बोलते हैं। LHS को हम सॉल्व कर लेंगे, एक वैल्यू पर हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं। और LHS और RHS अगर अलग अलग सॉल्व करने पर इक्वल है उनकी कोई वैल्यू, तो इसका मतलब कि ये LHS और RHS यहाँ पर भी सेम है। तो सबसे पहले हम इसके LHS वाले पार्ट को ले लेते हैं, और जो इसका LHS वाला जो पार्ट है वो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, कॉसेक थीटा को आपको पता है कि कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा। तो हम एक एक करके यहाँ पर लिखते भी जाते हैं फार्मूला, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आइडेंटिटीज़ में हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इन ओवरऑल क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अगर हम यहाँ पर नीचे साइन थीटा को कॉमन ले लें तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा, और ओवरऑल ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये चीज़ हो गई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, ये 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये डिफरेंट है। ये 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो अभी भी उसकी वैल्यू 1 आएगी। एक फार्मूला आप लोगों को अलजेब्रा में पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी जिनके स्क्वायर के बीच में डिफरेंस है, एक बार उनको सम कर दीजिए, एक बार उन्हें जो है माइनस कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा इसमें कहीं नहीं है, तो हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही लिखेंगे, और ये पार्ट हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और फाइनल आपका कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और मेरे ख्याल से इसी पार्ट को हमें सॉल्व करना था, तो ये जो हमारा RHS है वो इसके इक्वल आ गया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इजी मैनर में आप ये सिंपल देख लीजिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया। इसमें जो आइडेंटिटीज़ के फार्मूले हैं वो हमने लगा दिया। साइन थीटा को हमने यहाँ पर जो है एलसीएम ले लिया, इसकी वैल्यू इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। साइन थीटा का जो यहाँ से आइडेंटिटी का फार्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया। 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये वाला हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, और फाइनली ये RHS के इक्वल प्रूफ हो गया। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, जिसमें कि हम LHS लेंगे, RHS लेंगे। एक क्वेश्चन लेने के बाद फिर मैं इसके अगले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में आपको ले चलूँगा, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके देख पाएँ, और 5 नंबर का मिलना जो है, जो ये 5 मार्क्स हैं, ये हमारे लिए सर्टेन हो कि हाँ हमें अब ये मिलना ही है। तो हम रब करते हैं, और इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
सेकेंड पार्ट इसका इजी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे भी सॉल्व कर ही देना चाहिए। सेकेंड पार्ट जो है वो ये है, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec a। एक फार्मूला अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके दोनों पार्ट को अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए यहाँ पर है और 1 प्लस साइन ए यहाँ पर है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर है। चलिए LHS लेकर के चलते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे पिछले वाले क्वेश्चन में कहा, LHS लेकर के चलते हैं, RHS तक पहुँच जाएंगे और ये हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान ये कितना हो गया कॉस ए। अगर हम इसमें 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम जो है कॉस ए है, कॉस ए से ऊपर कर दें, कॉस ए से नीचे कर दें, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए बहुत इजी तरीके से अब हम इसको लगा सकते हैं। हमें एक और फार्मूला बहुत याद करके चलना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ये हो गया कॉस ए और ये हो गया 1 प्लस साइन ए। ए प्लस बी हमारे पास है, ए माइनस बी हमें रिक्वायर्ड है, तो हम 1 माइनस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बैलेंस करने के लिए 1 माइनस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने क्यों किया? जिससे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी और इसका फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें मिल सके प्लस। अब आप आइए, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है और नीचे हमारे पास कॉस ए है। अगर कॉस ए की जगह कॉस स्क्वायर हो जाए तो इसे हम 1 माइनस में करके लिख सकते हैं, और अगर हम इस तरीके से इसको करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा होगा। अभी हम फिलहाल ऐसा ही करते हैं कि 1 माइनस साइन ए ऊपर कर देते हैं और 1 माइनस साइन ए नीचे कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या निकलता है। ये तो हो गया कॉस ए 1 माइनस साइन ए अपान ए प्लस बी, ए माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर देखते हैं प्लस 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया नीचे हमारा कॉस ए 1 माइनस साइन ए। इसके अगले पार्ट पर आप चले, ये कितना हो गया कॉस ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो ये चीज़ हमारे लिए कितनी हो गई कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस इसको जो है अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको दोबारा उसी तरीके से कर लेते हैं 1 स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए अपान ये कितना हो गया कॉस ए 1 माइनस साइन ए। अब आइए
इस कौसे से एक कौसे हट गया, तो ये वाला पार्ट आपका आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ से ऊपर चला गया एक, यानी यहाँ आ गया कॉस ए और नीचे आ गया 1 माइनस साइन ए। ये एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा जा सकता है, यहाँ से भी सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। कैसे? 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, कॉस ए यहाँ पर, कॉस ए यहाँ पर। इसी तरीके से 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, कॉस ए ऊपर और कॉस ए नीचे हो गया। इस वाले पार्ट को यहाँ पर ला करके रोका गया है इसलिए कि इस यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है कि ये भी इज इक्वल टू 2 sec a तक पहुँच जाए। इसके आगे वाले पार्ट को बहुत इजी तरीके से आप करिए। 1 माइनस साइन ए अपॉन ये हो गया कॉस ए और प्लस, फिर इसको जैसे ये 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया कॉस ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए और ये हो गया 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर हो गया 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ये हो गया कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और प्लस ये आपका कितना हो गया कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस यहाँ से कैंसिल किया जा सकता है, तो ये चीज़ हमारी कितनी आ गई 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और प्लस ये कितना हो गया 1 प्लस साइन ए और ये अपॉन कितना हो गया कॉस ए। और इसके नीचे वाले जो पहले वाले फार्मूले लिखे हुए हैं हटा दिया जाए उनको, और इसके बाद तो ये 2 स्टेप में सॉल्व होना ही है। तो नीचे जो है कॉस ए आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए हो गया और ये माइनस साइन ए, ये प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस 1 2 अपॉन कॉस ए। आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और ये जो 1 अपॉन कॉस ए है ये इसी कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर 2 sec a आ गया, जो कि हमारा RHS है। कहीं पर क्वेश्चन इसको भी 2 sec a के इक्वल कर सकता है और कहीं पर क्वेश्चन इस वाले पार्ट को भी 2 sec a के इक्वल कर सकता है। हालांकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वाले पार्ट पर है, लेकिन ये भी कभी कभी पूछा गया है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेप के तौर पर एक क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। इस वीडियो को इसी जगह पर जो है रोकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है आप इसके बारे में बताइएगा कि आपको ये कैसे जो है कितना समझ में आ गया है, और अगर आप लोग जो है उसमें और ज़्यादा वीडियो की डिमांड करते हैं तो इसके बाद और वीडियो भी जो है बनाएंगे। अगली वीडियो अगर बनेगी तो वो इसके रेस्ट पार्ट पर, जिसमें कि अंडर रूट वगैरह वाले कुछ सॉल्व करने वाले हैं, उस वाले पार्ट पर बनाई जा सकती है, और वहाँ पर एक समरी भी दी जाएगी जहाँ पर ये पूरे चैप्टर का क्या जो है आपका जिस्ट है, क्या आपका उसका सारांश है। ओके, थैंक यू।